हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजिडेंस कोटा आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई मेन और एडवांस में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्टी फील होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अपन को डील करना चाहिए और कैसे अपन इन क्वेश्चन को ईजिली हैंडल करके सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। आई होप इस लेक्चर के बाद में स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि अपन को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस एक्सप्रेशन के अंदर tan थीटा 1 + 1 2 थीटा 1 + 1 4 थीटा और 1 + 1 8 थीटा गिवन है। अपन को थीटा का वैल्यू जब π/32 है तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो भी tan थीटा और sec थीटा उसको sin cos के अंदर कन्वर्ट करें। tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब अपन sec 2 थीटा को लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा। तो इसको लिख देते हैं 1 + 1/cos 2 थीटा। सिमिलरली sec 4 थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा 4 थीटा। तो इसको लिख देते हैं 1 + 1/cos 4 थीटा। नेक्स्ट टर्म के अंदर अपन लिखते हैं 1 + sec 8 थीटा को लिख सकते हैं 1/cos 8 थीटा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख देते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। नेक्स्ट टर्म में अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम है cos 2 थीटा। यहाँ पे बनेगा 1 + cos 4 थीटा। 1 + cos 4 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। एलसीएम cos 4 थीटा। यहाँ पे बनेगा 1 + cos 8 थीटा। 1 + cos 8 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा। अगर अपन इसके अंदर cos थीटा को cos थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं, cos 2 थीटा को cos 2 थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं, cos 4 थीटा को cos 4 थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 ये बन जाएगा 8। यहाँ पे न्यूमरेटर में जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा sin थीटा। यहाँ से बचेगा cos थीटा, यहाँ से cos 2 थीटा, यहाँ से cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा cos 8 थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट। ओके, अगर अपन टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा। अगर अपन इसको 2 दे दें तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 4 टाइम्स sin 2 थीटा। यहाँ पे पहले से क्या है cos 2 थीटा, तो लिख देते हैं cos 2 थीटा। और आगे हैं cos 4 थीटा, तो लिख देते हैं cos 4 थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर है cos 8 थीटा, तो लिख देते हैं cos 8 थीटा। अगर फिर से 2 अलग कर दें तो यहाँ बन जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं sin 4 थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा। यहाँ पे फिर से बनेगा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं sin 8 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा। ये बन गया 10 8 थीटा। अगर अपन यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/32 पुट कर दे तो ये बन जाएगा tan π/4। ये बन गया tan π/4, जिसका वैल्यू कितना हो 5। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू अपन को मिला है वो कितना मिला है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 + tan 5 डिग्री मल्टीप्लाइड विद 1 + tan डिग्री 1 + tan 15 डिग्री अप टू 1 + tan 45 डिग्री। इन पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो गिवन है वो है 2 पावर k। तो अपन को वैल्यू बताना है किसका, k।
इस क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पैटर्न बताता हूँ और उस पैटर्न को कैसे क्रैक करना है वो भी अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर a प्लस बी का वैल्यू 5/4 हो तो जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b इसका वैल्यू कितना होता है, कैसे चेक करते हैं। अगर मैं दोनों साइड tan थीटा अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 a प्लस बी इक्वल, यहाँ पे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ बन जाएगा 10 प्लस 10 b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 a 10 b किसके इक्वल 1। सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 a प्लस 10 b इक्वल 1 माइनस 10 a 10 b। अगर 10 a 10 b को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b इसके इक्वल 1। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड पे 1 ऐड करते हैं। दोनों साइड अगर अपन 1 ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 10 a प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b। इधर अगर 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 2। अगर अपन इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखेंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b इक्वल टू। तो यहाँ से अपन ने वेरीफाई किया कि 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b इसका वैल्यू होता है 2। कब, जब a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाए 5/4। इस लॉजिक का इस क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ है वो समझने की कोशिश करें। अगर अपन सभी टर्म्स को इसके अंदर मेंशन करें, सभी टर्म्स को लिखें तो क्या क्या टर्म्स जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हैं। अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे रिमेनिंग है 1 प्लस 10 20 डिग्री, 1 प्लस 10 25 डिग्री, 1 प्लस 10 30 डिग्री, 1 प्लस 10 35 डिग्री एंड 1 प्लस 10 40 डिग्री। ये सभी टर्म्स अपन ने लिखे। अब देखते हैं इनमें इस टाइप का क्या पैटर्न बना हुआ है। अगर अपन इस टर्म को और इस टर्म को पेयर अप कर दें तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b, ये और b का सम कितना आ रहा है 45। इन ये दोनों पेयर अप होकर क्या वैल्यू दे देंगे। सिमिलरली 1 प्लस 10 10 डिग्री और 1 प्लस 10 35 डिग्री, ये दोनों भी पेयर अप होकर फिर से कितना वैल्यू दे देंगे 2। सिमिलरली 10 15 और 10 30 डिग्री, ये दोनों पेयर अप होकर फिर से वैल्यू कितना दे देंगे 2। सिमिलरली ये दोनों टर्म भी मिलके कितना वैल्यू दे देंगे 2। ऐसे अपने पास में कितने पेयर बनेंगे 4 पेयर। और इसका वैल्यू जो है 1 प्लस 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये भी कितना बन जाएगा 2। तो ओवरऑल अपने पास में 2 के कितने पेयर बन गए 5। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में 2 पावर 5। इसका क्या मतलब है, k का वैल्यू अपने पास में हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 10a, यहाँ पे 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इसका वैल्यू 2 है, ये अगर यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू 5/4 हो तभी भी ये रिजल्ट जो है वो वैलिड है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब उन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ 3 पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 पावर 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल 28, देन साइन 2x प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर, इसका अपन को क्या है? वैल्यू। अपन को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? साइन 2x प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी साइन 2x की टर्म्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अगर अपन cos 2x की टर्म भी यहाँ पे जनरेट कर दें तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को हेल्प मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं 3 पावर साइन 2x। तो अगर cos 2x जनरेट करना चाहें तो इस टर्म की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? ये अपन जानते हैं 2 cos स्क्वायर x, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। ओके, अगर अपन नेक्स्ट टर्म में लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x, और जो 2 साइन स्क्वायर x है उसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x अगर अपन लिखते हैं तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 28। ओके, यहाँ पे अपने पास में ये टर्म बन गया 3 पावर साइन 2x कॉस 2x प्लस 1 प्लस 3 पावर 1 प्लस 1 कितना बन गया? 2 माइनस साइन 2x कॉस 2x, ये कितना है? 28। ओके, अगर अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को t पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? ये t। तो यहाँ पे भी ये सही टर्म जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर अपन इसके अंदर 1 ऐड कर दें और 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 ऐड करते हैं ये तो बन जाएगा 3 पावर 3 मीन्स 27, और जो अपन ने सब्सट्रैक्ट किया माइनस, उसकी वजह से माइनस कॉमन लेने के बाद में ये जो सारे टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद में बना देंगे। ओके, ये किसके इक्वल है? 28। ये अपने पास में एक एक्सप्रेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो t की 2 वैल्यूज मिलेंगी 1 और 27। 1 और 27 अगर अपन t के इक्वल इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? t कितना है अपने पास में? 3 पावर साइन 2x प्लस कॉस 2x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये किसके इक्वल? 1। इसको लिख सकते हैं 3 पावर c। सेकंड क्या है अपने पास में? 27, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो अपन अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा 3 पावर साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 पावर 3। अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो यहाँ से अपन को मिलेगा साइन 2x प्लस कॉस 2x, ये किसके इक्वल है? माइनस 1 के इक्वल। अपन को एक वैल्यू मिला साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से अपन को वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू पॉसिबल भी है क्योंकि साइन 2x प्लस कॉस 2x का जो रेंज होगा वो होगा अपने पास में -√2 से +√2 के बीच के अंदर। इसका मतलब ये वैलिड आंसर है। अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से अगर अपन चेक करें तो यहाँ से अपन को मिलेगा साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल, यहाँ से अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। इसका मतलब अपन को पता है कि इसका रेंज -√2 से +√2 है, तो कभी भी ये वैल्यू 2 नहीं दे सकता। इसका तो ये आंसर रिजेक्ट होगा। तो अपन को जो वैल्यू मिला है साइन 2x प्लस कॉस 2x का वो है -1। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा अपन को। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको सीखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लेट ए बराबर साइन 10 डिग्री, बी बराबर साइन 50 डिग्री, सी बराबर साइन 70 डिग्री, देन 8 टाइम्स ए बी सी ए प्लस बी अपॉन सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। इस एक्सप्रेशन का अपन को वैल्यू है, तो अपने को सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, तो इसको लिख देते हैं ए टाइम ए बी सी, यह ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। एलसीएम अगर अपन यहाँ पे लें तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे बनेगा बी सी, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में ए सी, और ये बन जाएगा अपने पास में माइनस ए बी। यहाँ पे जो एलसीएम ए बी सी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी सी से। अब हम इसको ए टेन, ए का वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर दे तो ए का वैल्यू है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू है साइन 50, और यहाँ लिख देते साइन 50 डिग्री, डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू है अपने पास में साइन 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे b इंटू सी करेंगे तो b इंटू सी कितना मिलेगा, साइन 50 इंटू साइन 70, तो लिख देते हैं साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे a इंटू सी, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री, तो लिख देते हैं साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री, प्लस नेक्स्ट टर्म है अपने पास, सॉरी माइनस, नेक्स्ट टर्म है अपने पास में माइनस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा साइन 10 साइन 50, तो यहाँ पे मिलेगा साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, लिख देते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी करेंगे तो कितना मिलेगा 60, हाफ करेंगे तो मिलेगा 30, कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री। अब हमको पता है साइन 30 का जो वैल्यू होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है हाफ, हाफ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू कितने बना देंगे। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर अपन जहाँ कहीं पे भी अपन को दो के पेयर में साइन या कॉस मल्टीप्लिकेशन में दिखे तो उनका ट्रिक होता है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उनके फॉर्मूला ओपन कर दो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अगर अपन ने 2 लिया तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 4, ये 2 अगर यहाँ पे अपन ने लिया तो ये बन जाएगा 2 साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस 2 साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। ओके, अब अपन देखते हैं यहाँ cos 20 और साइंस cos 20 और साइन 70 cos 20 और साइन 70 इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है सेम, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे रिमेनिंग ग्राफ 4, यहाँ पे क्या रिमेनिंग ग्राफ। ओके, अब इसको ओपन कर, यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओपन करते हैं तो क्या बनेगा cos a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस cos a प्लस बी कितना हो जाएगा cos 120। नेक्स्ट 2 साइन ए साइन, अगेन फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वैलिड होगा तो क्या बनेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये cos a माइनस बी मीन्स cos 60 माइनस cos a प्लस बी मीन्स cos 80। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ बन जाएगा cos a माइनस बी माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस cos
ए प्लस बी कितना हो जाएगा cos 60। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो cos 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, माइनस इसकी वजह से बन जाएगा प्लस हाफ। इसका भी वैल्यू कितना होता है हाफ, इसका वैल्यू भी हाफ, तीनों हाफ हाफ और हाफ एड होकर कितने बन जाएंगे 3। तो लिख देते हैं 4 टाइम 3/2। रिमेनिंग टर्म्स कौन सी है cos 20 cos 80 और cos 40 लिख देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा cos 20 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देते हैं और यहाँ बन जाएगा cos 80 प्लस cos 40। ओके, अगर यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ बन जाएगा cos 20 डिग्री माइनस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टाइम cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 अप्लाई कर 2 टाइम cos c प्लस d/2 तो कितना बन जाएगा cos 60 cos c माइनस d/2 c माइनस d मीन्स 40 हाफ करेंगे तो 20 cos 20। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस cos 20, ये क्या है प्लस cos 20, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट और अपने पास में रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4 टाइम 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा अपने पास में 6। इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था वो कितना मिला 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज में है, साइन c प्लस डी cos c प्लस डी 2 sin a sin b, काफ़ी फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 टाइम cos x माइनस y प्लस cos y माइनस z प्लस cos z माइनस x इक्वल -3, देन कुछ ऑप्शंस अपने पास में दिए ना, उनमें से चेक करना है कौन कौन से ऑप्शन करें। फर्स्ट ऑप्शन है cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल 0। सेकेंड ऑप्शन है sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल 0। थर्ड ऑप्शन है sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल 1। फोर्थ ऑप्शन है cos 3x cos 3y cos 3z इक्वल 12 टाइम cos x cos y cos z। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे cos a माइनस बी फॉर्मूलाज जहाँ यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम cos x cos y प्लस 2 टाइम sin x sin y। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम cos y cos z प्लस 2 टाइम sin y sin z sin z। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम cos z cos x प्लस 2 टाइम sin z sin x। ओके, इसके इक्वल है -3। इस 3 को भी इधर लेके आते हैं और लिख देते हैं +3 इक्वल c। इस 3 को अपन क्या कर देते हैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं।
कैसे, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं 1 + 1 + 1 = और 1 को अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन को क्या लिख लेना चाहिए, 1 को लिख लेना चाहिए sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। सेकंड को अपन को लिख लेना चाहिए sin स्क्वायर y + cos स्क्वायर y। और थर्ड वन को लिख लेना चाहिए sin स्क्वायर z + cos स्क्वायर z। यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो 3 टाइम 1 था उसको लिख देते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। सेकंड वन को अपन लिख देते हैं sin स्क्वायर y + cos स्क्वायर y। और थर्ड वन को लिख देते हैं अपन sin स्क्वायर z + cos स्क्वायर z। ये किसके इक्वल है, 0। अगर अपन इन सभी टर्म्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो अपन अगर साइन वाले सभी टर्म्स को क्लब करें तो साइन वाले टर्म कौन सी है, ये और साइन की टर्म ये एंड ये। इन सभी टर्म्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर z, 2 टाइम्स sin x sin y, 2 टाइम्स sin y sin z, 2 टाइम्स sin z sin x। मीन्स ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में a + b + c होल स्क्वायर जैसा। तो इसको अपन लिख देंगे sin x + sin y + sin z होल स्क्वायर। सिमिलरली cos में भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, तो उसको भी लिख सकते हैं अपन cos x + cos y + cos z होल स्क्वायर = 0। यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है कि दो क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम क्या बन रहा है, 0। अपन को पता है साइन जो भी एंगल का वैल्यू देगा वो होगा रियल क्वांटिटी, और रियल क्वांटिटीज का स्क्वायर एड होके 0 बन रहा है। इसका मतलब जो क्वांटिटीज है दोनों के दोनों ही क्या होंगे, 0 के ऊपर। तो यहाँ से अपन को पता चला इस एक्सप्रेशन का वैल्यू और इस एक्सप्रेशन दोनों का ही वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से अपन को मिल गया sin x + sin y + sin z कितना, 0। यहाँ से अपन को मिल गया cos x + cos y + cos z, इसका वैल्यू भी कितना, 0। तो यहाँ से अपने पास में दो ऑप्शन सही हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अपने यहाँ भी थर्ड गलत हो गया। अब अपन चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, cos 3x का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम cos क्यूब x - 3 cos x + 4 टाइम cos क्यूब y - 3 cos। यहाँ पे अपन लिख देते हैं 4 टाइम cos क्यूब z - 3 टाइम cos z। ये किसके इक्वल है, 12 cos x cos y cos z की। अगर अपन क्यूब वाली टर्म्स में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4 cos क्यूब x + cos क्यूब y + cos क्यूब z। रिमेनिंग टर्म्स में अगर यहाँ से इस टर्म से और इस टर्म से अगर अपन -3 कॉमन निकाल लें तो जो रिमेनिंग टर्म्स है cos x + cos y + cos z, ये क्या बना देंगे, 0। ये किसके इक्वल है, 12 टाइम cos x cos y और cos z के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अपन को क्या पता चला कि 4 टाइम cos क्यूब x cos क्यूब y cos क्यूब z, ये किसके इक्वल है, 12 टाइम cos x cos y और cos z के। अगर अपन यहाँ से 4 को कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे बन जाएगा 3। 4 को कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन बन रही a क्यूब b क्यूब c क्यूब = 3 टाइम a b c। ये कब होता है, जब a + b + c का वैल्यू 0। और अपन को पता है कि a कौन है, cos x, b कौन है, cos y और c कौन है, cos z। तीनों का सम कितना बन रहा है अपने पास में, 0। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है।